So let us begin with part 2. So हमारा 6 पॉइंट है इंटीग्रल टू ह्यूमन प्रोग्रेस. अब Hegel's idea and imagination, genius and inspiration were deeply intertwined with his larger philosophical framework. अभी हमने लास्ट पार्ट में ये पढ़ा था कि कैसे एक इंसान की इमेजिनेशन इंडिविजुअल और कलेक्टिव का इंटर रिलेशन होता है, कि कैसे हमारे पर्सपेक्टिव शेप होते हैं हमारे कल्चरल, हिस्टोरिकल और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे सोशल बैकग्राउंड से, आई एम सॉरी. तो ऐसे ही जो इमेजिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू हीगल एंड अकॉर्डिंग टू हिम फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस. क्योंकि अगर इमेजिनेशन ना हो और उसके लिए इंस्पिरेशन ना हो और इमेजिनेशन करने वाले जीनियस ना हो तो हमारा फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क काम ही नहीं कर पाएगा, चीजों में क्रिएटिविटी आएगी ही नहीं. तो क्रिएटिविटी के लिए क्या चाहिए? इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन कहाँ से आएगी? इमेजिनेशन से. और ऐसे लोग जो इंस्पिरेशन ले पाए, इमेजिनेशन कर पाए, वो आगे चल के जीनियस बन जाते हैं. Moving to the next point, it is imagination beyond fantasy. Hegel did not see imagination solely as fanciful invention, but as a fundamental aspect of human understanding, contributing to the formation of knowledge and comprehension of the world. हीगल के हिसाब से इमेजिनेशन कोई फैंसीफुल इन्वेंशन नहीं थी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई दिखावटी इन्वेंशन हो, कोई नया चीज को ऐसे एक्सप्रेस कर दिया हो, बल्कि इमेजिनेशन वो चीज है जिससे ये वर्ल्ड पूरा काम कर रहा है, जिससे हमारी नॉलेज फॉर्म हो रही है. इस नॉलेज के बनने के लिए, नॉलेज के ग्रो होने के लिए इमेजिनेशन इज वे मोर इम्पोर्टेंट. जिसमें हम एक इंसान सोच भी सकता है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमेजिनेशन. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द 8th. हमारा 8th पॉइंट कहता है आर्ट, फिलोसफी एंड प्रोग्रेस. हीगल के हिसाब से ये 3 स्तंभ है क्रिएटिविटी के, 3 स्तंभ है हमारी ह्यूमन प्रोग्रेस के. ह्यूमन प्रोग्रेस कैसे होगी? आर्ट, फिलोसफी और प्रोग्रेस से. आर्ट, फिलोसफी और प्रोग्रेस. प्रोग्रेस है ह्यूमन अचीवमेंट. यू कैन यूज ईदर ऑफ द वर्ड, एनी ऑफ द वर्ड. तो अब क्या है हमारा? ये कहते हैं कि यही 3 चीजें हैं, आर्ट, फिलोसफी और प्रोग्रेस, जिससे ह्यूमन प्रोग्रेस अनफोल्ड होती जाएगी. ह्यूमन प्रोग्रेस को हम देख पाएंगे और हमें उनकी असली स्पिरिट निकल के आएगी, यानी कि उनके अंदर कितनी क्षमता है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाने की, वो दिखेगी. तो ये 3 स्तंभ है हमारी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग टू हीगल. कल्चरल मिल्यू एंड क्रिएटिव आउटपुट. अब देखो, कोई भी इंसान जो जीनियस है, अब आपके टाइटल में ही जीनियस है तो आपको जीनियस का वर्ड को समझना पड़ेगा. तो अब अकॉर्डिंग टू हिम जो वर्ड जीनियस है, कोई भी इंसान जीनियस कब बनेगा? ये नहीं कि सिर्फ अपने पर्सनल टैलेंट को दिखाए. वो जीनियस तब होगा जब वो अपने एरा के, अपने पूरे टाइम के, जो उसका टाइम, जिस टाइम में वो जी रहा है, जिस एरा में वो जी रहा है, उसके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट, सारे कॉन्टेक्स्ट को अपने काम में शो करेगा. उसका क्रिएटिव आउटपुट जो है, जो उसकी क्रिएटिविटी है, वो सिर्फ उसके पर्सनल टैलेंट में नहीं है, वो उसमें है कि वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है अपने टैलेंट के थ्रू. क्या वो ये दिखा पा रहा है कि उसके टाइम में क्या क्या प्रचलन रहे, क्या क्या टाइम में उस पे इन्वेंशंस रही. तो वो होगा एक असली जीनियस. Moving to the last point, it is integration into Hegel's philosophical system. Imagination, genius, and inspiration were not isolated concepts in Hegel's philosophy. They were interconnected elements within his larger framework of understanding history, society, and human consciousness. पूरे टाइम में यही बोलती आई हूँ, आपको यही समझा रहे हैं इसके समरी में कि हीगल के कहने का मतलब ये नहीं है कि इमेजिनेशन, जीनियस और इंस्पिरेशन तीनों अलग अलग वर्ड्स हैं. ये तीनों आपस में कनेक्टेड है. यू कैन फॉरवर्ड बैक, आप पीछे जाके इसमें ये भी देख सकते हैं कि इमेजिनेशन मैंने कैसे बताया कि अगर एक इंसान में इंस्पिरेशन है, काम करने की इंस्पिरेशन आ रही है, और वो इंस्पिरेशन किसी चीज के थ्रू आ रही है, किसी कल्चर के थ्रू आ रही है, या सोसाइटी के थ्रू आ रही है, अपने हिस्ट्री के थ्रू आ रही है, किसी की थ्रू इंस्पिरेशन अगर एक इंसान को आ रही है और वो उसके
वजह से सोच पा रहा है, इमेजिन कर पा रहा है, इमेजिनेशन को ब्रॉड कर पा रहा है, एक लिमिट से निकल के सोच पा रहा है, तो वो इंसान जीनियस कंसिडर किया जाएगा। तो यू कैन सी हाउ दीज थ्री वर्ड्स, दीज थ्री टर्म्स, दीज थ्री थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, comment down if you have any doubts, and like, share and comment. Keep watching, keep learning. कोई भी वीडियो की नीड हो अगर आपको, you can put down in comments and it will be shortly uploaded. Thank you guys.